हेलो दोस्तों, मैं आर्यन शुक्ला, बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। मित्रों, हम बात करना चाहेंगे जो आप वर्क कर रहे हैं उससे आप क्या सीख रहे हैं और उसमें क्या सीख रहे हैं। दोस्तों, जो आप वर्क कर रहे हैं उससे आप क्या सीख रहे हैं और उसमें क्या सीख रहे हैं। आप कहेंगे हम कुछ नहीं सीख रहे हैं। अच्छा, चलिए ठीक, कोई बात नहीं। आप जो वर्क कर रहे हैं वह क्यों कर रहे हैं, वह क्यों कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? कामयाब होने के लिए, पैसे कमाने के लिए। अर्थात जो आप वर्क कर रहे हैं वो इसलिए नहीं कर रहे हैं कि आप अपनी कोई योग्यता या क्षमता या कोई विशेषता को आप डेवलप कर रहे हैं। डेवलप कर रहे हैं या मान लिया हमसे कहने के लिए कहा गया तो हम कर रहे हैं। आप क्यों वर्क क्यों कर रहे हैं? अच्छा, क्या आप ये मानते हैं कि वर्क आपका फेल हो रहा है या सक्सेस हो रहा है? क्या आप ये मानते हैं कि जो आप वर्क कर रहे हैं वो फेल हुआ है या कामयाब हुआ है? एक चीज़। दूसरी चीज़, वह वर्क फेल हो रहा है या वो कामयाब हो रहा है? धीमी स्पीड से फेल हो रहा है या तेज स्पीड से फेल हो रहा है? कामयाब हो रहा है, तेज स्पीड से कामयाब हो रहा है या फिर धीमी स्पीड से कामयाब हो रहा है? क्यों फेल हो रहा है? क्यों धीमा या तेज स्पीड से फेल हो रहा है? क्यों कामयाब हो रहा है धीमी या तेज स्पीड से? कहने का अर्थ ये बनता है कि वर्क करने के कुछ दृष्टिकोण। अब वर्क हमको करना है, जो हम वर्क कर रहे हैं ये हमको करना है, इसलिए हम कर रहे हैं। अर्थात हमारा फर्ज है, ये कार्य करना हमारा फर्ज है, तो हम अपना फर्ज निभा रहे हैं। फर्ज निभाने से कोई चीज़ डेवलप नहीं होती है। एक चीज़। दूसरी चीज़ आती है कि हाँ, ये कार्य हमको करने के लिए दिया गया है, इसलिए हम ये कर रहे हैं, तो उससे भी कोई चीज़ हमारे अंदर डेवलप नहीं होती। हमारा जो इंजन है वो डेवलप नहीं होता है। ठीक है। अगली चीज़ कि जब वर्क का लर्निंग पर्पज, इस वर्क के द्वारा हम क्या सीख रहे हैं और वर्क में हम क्या सीख रहे हैं। जब वर्क के द्वारा हम सीखते हैं तो ये हम मोटी मोटी चीज़ों को सीखते हैं। जब वर्क में हम सीखते हैं तो हम वर्क की बारीक चीज़ों को सीखते हैं। जो वर्क हम क्यों कर रहे हैं, हम इस चीज़ को सीखने के लिए हम कर रहे हैं। तो स्वाभाविक बात है कि हम मोटी मोटी चीज़ों को सीखने के लिए हम ये वर्क, किसी मोटी चीज़ को सीखने के लिए हम ये वर्क कर रहे हैं। तथा वर्क में क्या सीख रहे हैं, तो स्वाभाविक बात है कि वर्क की मोटी मोटी चीज़ें तो हमको पता है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं पता है उसको जानने के लिए, अर्थात उन बारीक चीज़ों को जानने के लिए हम ये वर्क कर रहे हैं। तथा वर्क क्यों कर रहे हैं? कामयाब होने के लिए। वर्क को कामयाब करना है या वर्क को कंप्लीट करना है? वर्क को कंप्लीट करना है, अर्थात हमें इस रिजल्ट को पाना है, इसलिए ये वर्क कर रहे हैं। ये है वर्क करके हमें ये रिजल्ट मिलेगा, इसलिए हम ये कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन इससे कोई चीज़ डेवलप नहीं होती। इससे आपको रिजल्ट मिलेगा, लेकिन आपकी कोई कैपेसिटी डेवलप नहीं होगी। दूसरी चीज़, वर्क क्यों कर रहे हैं? अर्निंग के लिए, पैसा कमाने के लिए। ठीक है, लेकिन केवल इसमें एक सेक्टर ही ऐसा है जो आपको डेवलप करता है। अर्थात अब आप एक वर्कर, लर्निंग के बाद में, अर्थात जो सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल है उनमें वर्क का डिफरेंस होता है। अर्थात एक फैक्ट्री में एक है जो लाखों रुपए महीना कमाता है और एक है जो 200-400-500 रुपये डेली कमाता है। अर्थात जो कि 3,000-5,000 रुपये या 10,000 रुपये महीने कमाता है, उसी फैक्ट्री में दूसरा है जो लाखों में कमाता है। सिर्फ केवल वर्क का ही तो डिफरेंस है। उसका कार्य कुछ अलग है, उसका कार्य कुछ अलग है। तो न केवल वर्क का डिफरेंस है, बल्कि
वर्क लर्निंग का भी डिफरेंस है, लर्निंग का भी डिफरेंस है, और लर्निंग के पहले चॉइस का डिफरेंस है। जो हम चॉइस करेंगे, जो हम पसंद करेंगे, जो हम सेलेक्ट करेंगे वही तो करेंगे, और जो करेंगे उसी के बारे में तो हम सीखेंगे। अर्थात जो हम चाहे हम जब हम कोई भी कार्य करते हैं तो कार्य करते करते कुछ ऑटोमेटिक तरीके से हम कुछ सीखते रहते हैं या कुछ सीख जाते हैं। कुछ हम सीखते रहते हैं, कुछ हम सीख जाते हैं, लेकिन ज़्यादा हम तब सीखते हैं जब हम सीखना चाहते हैं। किसी कार्य को करते हुए कुछ तो हम सीख जाते हैं, किसी कार्य को जब हम करेंगे तो उसके बारे में कुछ तो हम करते करते सीख जाते हैं, करते करते सीख जाते हैं, कुछ सीख जाते हैं। लेकिन जब हम सीखना चाहते हैं तो हम उसके बारे में ज़्यादा सीखते हैं। अर्थात इस तरीके से हम ये कह सकते हैं जो सीखना होता है वह एक माइक्रो लर्निंग होती है, दूसरा माइक्रो लर्निंग होती है। माइक्रो लर्निंग में हम मोटी मोटी बातों को सीखते हैं, माइक्रो लर्निंग में हम बारीक से बारीक बातों को सीखते हैं, बारीक से बारीक बातों को सीखते हैं। इस प्रकार से देखा यह जाए कि वर्क दो प्रकार की चीज़ों से मिलकर के बना होता है। एक मोटी मोटी चीज़ों से मिलकर के बना होता है, अर्थात माइक्रो थिंग्स के द्वारा या माइक्रो पार्ट्स के द्वारा। दूसरा होता है कि माइक्रो पार्ट्स, छोटी छोटी चीज़ों से मिलकर के बना होता है। और वर्क को कामयाब करने में इन दोनों चीज़ों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। इस तरीके से हमारे अंदर भी दो प्रकार की स्किल होती हैं, नॉलेज भी होती है, स्किल भी होती है, टैलेंट भी होता है, एक्सपीरियंस भी होता है। एक माइक्रो, दूसरा माइक्रो अर्थात मोटा मोटा, और दूसरा माइक्रो सूक्ष्म बारीक। अर्थात जब हम किसी फील्ड के एक्सपर्ट बनते हैं, जब हम किसी कार्य के एक्सपर्ट बनते हैं तो हमें उस कार्य के बारे में न केवल माइक्रो जानकारी होती है, अर्थात मोटी मोटी जानकारी होती है, मोटी मोटी व्यापक जानकारी होती है, बल्कि बारीक से बारीक जानकारी भी होती है। बारीक से बारीक तरीके से भी उस कार्य को करना हमको आता है। तो इस प्रकार से हम ये बात कह सकते हैं कि जो कार्य हम कर रहे हैं वो किस लिए कर रहे हैं। और जो एक्सपर्ट नहीं होते हैं वो सिर्फ केवल मोटी मोटी बातों को जानते हैं, मोटे मोटे तरीके से कार्य करने को जानते हैं, या केवल मेन चीज़ों को जानते हैं, या वो हेडलाइन जानते हैं। इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि जब तक हम इस प्रकार की धारणा को नहीं अपनाएंगे, जब तक हम इस प्रकार का माइंडसेट हम नहीं अपनाएंगे कि वर्क के द्वारा क्या सीख रहे हैं और वर्क में क्या सीख रहे हैं, जब तक इन दोनों पैटर्नों को लेकर के जब हम कार्य करेंगे तभी हम मैक्सिमम रूप से वर्क को कामयाब कर पाएंगे, तभी हम मैक्सिमम रूप में रिजल्ट हम दे पाएंगे, और तभी हम कामयाब हो पाएंगे, तभी हम वर्क को कामयाब कर पाएंगे। अन्यथा यदि इस चीज़ों को हम नहीं करेंगे, इन चीज़ों को हम नहीं, हमारे पास इसका जवाब नहीं होगा कि हम क्या सीख रहे हैं। और एक चीज़ आती है कि वर्क के द्वारा क्या सीखने को मिल सकता है, वर्क के द्वारा हम क्या सीख रहे हैं, वर्क के द्वारा क्या सीखने को मिल सकता है, और वर्क के द्वारा क्या सीखा जा सकता है, वर्क में क्या क्या हम सीख सकते हैं, वर्क में क्या क्या हम सीख सकते हैं। सामान्य तौर पर जिस कार्य को हमने नहीं किया, यदि वो कार्य हमको करने को दिया जाए तो कुछ तो वो होता है कि जो हम अपने आप सीखते हैं। दूसरी चीज़ होती है कि कार्य करने को दिया गया, कहा कि वो कार्य करो जा करके, जो है ठीक है, उसमें कुछ हमको मालूम है, उसका वो कार्य हमने किया। दूसरा होता है कभी दूसरा बताने वाला होता है, जितना उसने बताया उतना हमने किया या उतना हमने सीखा। और तीसरी चीज़ होती है कि हमारी सीखने की पावर क्या है, हमारी सीखने की, वर्क को सीखने की हमारी कैपेसिटी क्या है, पावर क्या है, इच्छा क्या है, विल पावर क्या है, उसके अनुसार हम वर्क की बारीकियों को सीखते हैं, वर्क के द्वारा बारीकियों को सीखते हैं। बिजनेस है, ठीक है, बिजनेस करना है तो हम बिजनेस कर रहे हैं, तो हम बिजनेस की
बारीकियों को सीख रहे हैं। लेकिन बिजनेस के द्वारा हम कस्टमर या मार्केट की बारीकियों को सीख सकते हैं, परिस्थितियों को हम सीख सकते हैं वर्क के द्वारा। अर्थात बिजनेस यदि हमारा वर्क है तो बिजनेस में हम बिजनेस की बारीकियों को, बिजनेस करके हम बिजनेस की बारीकियों को सीख सकते हैं। लेकिन बिजनेस के द्वारा हम मार्केट या कस्टमर की या आदर्श परिस्थितियों की बारीकियों को हम सीख सकते हैं। इस प्रकार से जो हमारी वर्क के संदर्भ में जो लर्निंग होती है वो एक माइक्रो लर्निंग होती है, दूसरी मैक्रो लर्निंग होती है। माइक्रो लर्निंग में वर्क के द्वारा हम क्या सीखते हैं, वर्क के द्वारा क्या हम सीख सकते हैं, वर्क के द्वारा क्या क्या सीखा जा सकता है, ये ऑप्शन। अब यहाँ पर बात आती है, या कभी कभी होता है यार कि स्टार्टिंग में जब हमको वर्क करना नहीं आता है तो हम वर्क को सीखते हैं। ठीक है, वहाँ पर वर्किंग स्टूडेंट हम बने, वर्क करना आ गया तो हम वर्कर बन गए और उसके बाद में फिर हम अर्नर बन जाते हैं। वर्क के द्वारा जब हम अर्निंग करने लगते हैं तो हम अर्नर बन जाते हैं, चाहे हम एम्प्लॉय बन जाए, चाहे हम बिजनेसमैन बन जाए। अब यहाँ पर जब हम अर्नर बन गए तो हमारा फोकस तो अर्निंग पर आ गया। अब हम अर्निंग के दृष्टिकोण से वर्क की समीक्षा करते हैं, वर्क का सिलेक्शन करते हैं कि इससे अर्निंग हो सकती है तो ठीक, इससे अर्निंग नहीं हो सकती है तो ये कैंसिल। लेकिन अब क्या बेहतर चीज़ हम डिलीवर कर पाएंगे? अब हमारे पास में ऑप्शन नहीं है। हमारे पास में ठीक मालूम तो है कि हाँ इससे अर्निंग हो सकती है, लेकिन वो हमारे पास में जब ऑप्शन ही नहीं है तो अर्निंग खत्म। दूसरी चीज़ आती है कि वर्किंग। जब हम वर्कर बन जाते हैं तो हम ये सीखते हैं कि हाँ इससे और ऐसे कामयाब हुआ जा सकता है, इससे और ऐसे कामयाब नहीं हुआ जा सकता है। अब हम लर्नर तो हम बने नहीं, स्टूडेंट तो बनना हमने छोड़ दिया। जब केवल हमको वर्क करना नहीं आता था तब तो हमने वर्क को सीखा, मोटा हमने सीख लिया, वर्क को करना आ गया। लेकिन वर्क के एक्सपर्ट हम बने नहीं। यह चलो किसी समय हम बने भी गए तो समय और परिस्थितियों के आधार पर वर्क अपडेट होता रहता है, बिजनेस भी अपडेट होता रहता है। आज यदि बिजनेस के आज इस मॉडल पर हम एक्सपर्ट हैं तो आने वाले 2-4-5 साल बाद में बिजनेस का मॉडल चेंज हो जाएगा, तो क्या तब भी हम एक्सपर्ट रहेंगे? यदि हमने अपने लर्नर को वर्कर में कन्वर्ट कर दिया, यदि हम अपने लर्नर को वर्कर में कन्वर्ट कर दिया तो हमारा लर्नर तो पीछे छूट गया। अर्थात जो हम एक्सपर्ट थे अब वो एक्सपर्ट नहीं, वर्कर रह जाएंगे, वर्कर से अर्नर बन जाएंगे और अर्नर के बाद में फिर सीधे हम एक एम्प्लॉय रह जाएंगे। इसलिए स्वाभाविक बात है कि वर्क का हम एक लर्नर हैं और आजीवन लर्नर रहेंगे। जब हमारा ये माइंडसेट होता है कि हाँ हम लर्नर हैं, हम आजीवन लर्नर रहेंगे और हमें जो हम करते हैं उसका पहले ही आंसर चाहिएगा कि हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्या हम कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, और क्या नहीं कर रहे हैं तो क्यों नहीं कर रहे हैं, इसके आंसर होने चाहिए। साथ साथ ये भी आंसर होने चाहिए कि जो हम कर रहे हैं उसके द्वारा क्या सीख रहे हैं और उसमें क्या सीख रहे हैं। चलो ठीक है, उसके द्वारा हम ये सीख रहे हैं, चलो कोई बात नहीं। क्या और भी कुछ सीखा जा सकता है? क्या उसके और भी ऑप्शन है? जितने ऑप्शन हम सीखेंगे उतने ही ऑप्शन तो डिलीवर करेंगे। या वर्क में क्या क्या सीख रहे हैं, और क्या क्या सीखा जा सकता है, और क्या क्या कैसे सीखा जा सकता है, सीखा जा सकता है। तो अर्थात जैसे हम सीखेंगे वैसे ही तो डिलीवर करेंगे। जैसा हम डिलीवर करेंगे उसी के अनुसार तो रिजल्ट मिलेगा, उसी के आधार पर तो सक्सेस मिलेगी, उसी के आधार पर तो अर्निंग होगी, अर्थात जो हम लर्निंग करेंगे उसके आधार पर वर्किंग करेंगे, और जो हम वर्किंग होगी उसी के आधार पर रिजल्ट मिलेगा, और उसी के आधार पर अर्निंग होगी, उसी के आधार पर री इन्वेस्टमेंट होगा। इसलिए यह एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि वर्क के द्वारा हम क्या सीख रहे हैं और वर्क में क्या सीख रहे हैं। नमस्कार, धन्यवाद।